तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं लीड कोड का 507 परफेक्ट नंबर। और एक परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो मैं पहले रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन, फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है। अ परफेक्ट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिविजर्स। मतलब कि कोई सा भी नंबर है हमारे पास, सपोज की नंबर है 10, हमने 10 को डिवाइड किया 1 से लेके एक वैल्यू कम तक, मतलब उसको हमने उसके डिविजर्स निकाले कि भाई 10 किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो 10 1 से डिवाइड हो रहा है, 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा पॉइंट में वैल्यू देगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा पॉइंट में वैल्यू देगा, और 5 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 6 7 8 और 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 1 से डिवाइड हुआ, 2 से हुआ और 5 से हुआ। तो एक परफेक्ट नंबर कौन सा नंबर होता है, जो भी नंबर कि उसके डिविजर्स क्या था, 5 था, 2 था, 1 था। हमने 5 का 2 का और 1 का जब सम किया तो हमको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर इसका जो भी सम है, जो उसके डिविजर्स है, कोई से भी नंबर के डिविजर्स का जो सम है, अगर वो नंबर के इक्वल हुआ, मतलब अगर जो इसका जो हमने डिविजर्स का सम किया वो हमको 8 मिला, बट अगर ये 8 की जगह अगर हमको 10 मिलता और वो नंबर के इक्वल होता, मतलब नंबर 10 है और उसके डिविजर्स का सम भी 10 आया, तो अगर दोनों अगर इक्वल हुआ मतलब वो एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, मतलब कि हमने 10 को वो करके रखा है, एक्सक्लूड करके रखा है, हमने 10 को काउंट नहीं किया। ठीक है। डिविजर ऑफ एन इंटीजर x इज एन इंटीजर दैट कैन डिवाइड x इवनली। ठीक है। गिवन एन इंटीजर n, रिटर्न ट्रू इफ n इज परफेक्ट नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है। तो हमको जो भी नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन में, हमको एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई सा भी नंबर दिया हुआ है हमको यहाँ पे, और हमको रिटर्न ट्रू कब करना है, जब उसके जितने भी डिविजर्स हैं, अगर उसके सारे डिविजर्स का जो सम है अगर वो नंबर के इक्वल ही हुआ तो हम उसको कर देंगे ट्रू, और अगर वो सम के इक्वल नहीं हुआ तो वो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर हमको समझ में क्या है कि भाई कोई सा भी नंबर परफेक्ट तब है। मैं एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 10। ठीक है। हमारे पास एक नंबर है 10, हमने 10 को जिस चीज़ से डिवाइड हो रहा है उसको हम उसका सम करेंगे। ठीक है। हमारा 10 1 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है। हाँ, 10 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है। अब 10 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ भाई 10 2 से भी डिवाइड भी हो जाएगा, 10 2 से होगा 10 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो हमारा ये 2 से भी हो गया। अब 3 से नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू देगा, और 4 से भी नहीं होगा, 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता है। अब ये 5 से होगा, उसके बाद आगे किसी भी नंबर से नहीं होगा 10 तक। 10 को हमको काउंट नहीं करना है, 10 की वैल्यू पहले तक चलेंगे। तो जो इस नंबर का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, 5 6 7 और 8, हमारे पास नंबर का सम आया 8। तो अगर हमारा जो भी सम है वो इक्वल हुआ किसके, नंबर के, नंबर मतलब ये जो है हम नंबर का डिवीज़न निकाल रहे हैं, अगर इस दोनों इक्वल हो गया, अगर दोनों इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो एक परफेक्ट नंबर नहीं है। सिंपल। तो हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ। हमको सबसे पहले देखो, हमको निकालना है क्या, सम। तो हम सम के लिए क्या लेंगे, एक वो ले लेते हैं, हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं सम। ठीक है। हमने एक इंटीजर सम लिया, इसकी हम वैल्यू शुरू में 0 रख देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि शुरू में सम ले लिया, उसके बाद हम लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इंटीजर आई हम 1 से लेके सेम नंबर को एक्सक्लूड करना है, इसलिए हम लोग लेस देन तक चलेंगे, हमारे पास जो भी नंबर है उससे एक वैल्यू छोटे तक जाएंगे और हर बार आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है। अरे सॉरी 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 सॉरी। ठीक है। ये इसको काट दो। ठीक है। हमारे पास 9 भी नंबर है, उसको हम आखिरी तक ले आएंगे, चेक करेंगे। अब देखो, अगर हमारा जो भी नंबर है वो डिवाइड हो गया आई से, आई मतलब आई एक बार 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उससे एक वैल्यू कम तक हमारा आई रहेगा। अगर हमारा जो भी नंबर है वो आई से डिवाइड हो गया तो हम क्या कर देंगे, उसको सम में ऐड कर देंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। हमने सम करके ऐड कर दिया उसको। ठीक है। यहाँ पे हमने सम करके उसको ऐड कर दिया, तो आखिरी में क्या होगा, मैं इसको ड्राई रन करके बताता हूँ। ठीक है। मान लो कि हमारे पास कि एक नंबर है 7 है। ठीक है। क्या अभी यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू 1 है, क्या 7 1 से डिवाइड हो गया, तो सम के अंदर क्या आएगा, सम इक्वल्स टू आई की वैल्यू क्या है 1, तो सम के अंदर आ जाएगा 1, सम की वैल्यू है 1, और उसके बाद हमारे पास आई आया 2, तो क्या है यहाँ पे हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 6 तक किसी भी नंबर से नहीं हुआ, तो हमारे पास सम के अंदर अभी आखिरी तक वैल्यू क्या रहेगी 1। तो इससे हमको क्या होगा कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो सम के अंदर हमको मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लूप भी ख़त्म हो गया। अब हम इसके बाद हम लोग क्या चेक कर लेंगे
कि भाई अगर यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर हमारे पास जो भी सम मिला हमको, वो सम की वैल्यू अगर नंबर के इक्वल हुई, मतलब वो क्या है, प्राइम है, ओ परफेक्ट नंबर है, कि कोई सा भी नंबर है उसके जो भी डिविजर्स है उसका हमने सम निकाल के सम के अंदर रख के रखा है, तो हमने सम को नंबर से कंपेयर कर लेंगे भाई अगर सम और नंबर सेम सेम हुआ तो परफेक्ट नंबर है, और अगर परफेक्ट है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर क्या बोलते हैं इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एल्स में रिटर्न कर देंगे, हम लोग एल्स में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, बस मैं इसको कोड करके बता देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा क्या है, कि मैं ग्राफिक पेन टाइप पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो वो दिक्कत हो रहा है सॉल्व करने में। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने एक सम को इनिशियलाइज कर दिया, मतलब एक सम को हमने वो दे दिया, वेरिएबल दिया इंटीजर सम, उसकी वैल्यू हमने शुरू में रख दी ज़ीरो क्यों रखी, क्योंकि हम बाद में उसको बढ़ाएंगे तो हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हम लोग हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या फॉर लूप लगाया, हमने इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेके हम लोग आई को कब तक डिवाइड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना, ये हमारे पास जो भी नंबर है हम लोग उस नंबर तक चेक करेंगे कि भाई उस नंबर से पहले तक किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके इसके एक नंबर तक पहले तक डिवाइड करेंगे। ठीक है, हमने आई को किया प्लस प्लस, हर बार एक आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी और चेक करते जाएंगे। ठीक है, और हमने क्या चेक किया कि अगर हमारा जो भी नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया आई से, आई मतलब आई हर बार चेंज होते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, आई पहले 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर जो भी नंबर है उसकी वैल्यू कम तक जाएगा। आई से अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो वो 0 देगा। ठीक है, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो हम क्या कर देंगे, सम के अंदर हम कर देंगे उसको प्लस कर देंगे, सम के अंदर सम प्लस आई। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास सम के अंदर सारे के सारे डिविजर्स की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास सारे डिविजर्स की वैल्यू हो गई, और हमने आखिरी में चेक कर लिया कि अगर भाई हमारा सम है वो इक्वल हुआ नंबर के, तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर ये आखिरी तक अगर सम और नंबर इक्वल है ही नहीं तो वो परफेक्ट नंबर है ही नहीं, और अगर परफेक्ट नंबर नहीं है तो हम एल्स में क्या कर देंगे, रिटर्न में फॉल्स। हमारा यहाँ पे हो गया है ख़त्म। ठीक है, हमने क्या इसको रन, आगे से इससे भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एक्सेप्ट, हम इसको सबमिट कर देते हैं। बाय द वे मेरा दूसरा वीडियो है डीएसए का। ठीक है, तो ठीक है ये भी चल गया, बीट 17%। ठीक है, अभी समझने के लिए अच्छा है, अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टार्ट किया एकदम बेसिक क्वेश्चन से, ये तुम स्टार्ट करोगे तो मिनिमम ये लूप वगैरह का थोड़ा आइडिया लग जाएगा इससे। ठीक है, इसमें 10-12 क्वेश्चन और बनाऊंगा, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम और नियॉन नंबर, और भी बहुत सारे नंबर रहते हैं। ठीक है, उन सब के वीडियो बनाऊंगा, वो सब देख लोगे तो ठीक है, अच्छा रहेगा। वो टीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं कभी कभी, टीसीएस के जो होते हैं ना कॉलेज कैंपस में कंपनी आती है, उसके लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मैं अगला वीडियो जल्दी लाता हूँ। ओके।